आरंभ करते हैं खान वाले इशू पे। जब तक पुलिस नहीं आई है तब तक एक बॉडीगार्ड को क्या करना चाहिए? क्या वो किसी आदमी के ऊपर फायरिंग किया है? क्या वो चोरों की तरह छुप के फायरिंग किया है? क्या सीसीटीवी कैमरा या किसी इंसान से छुप के किया है? बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या है? किसी इंसान को मरते मत छोड़ो, ये बेचारा मर जाता, क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा? क्या उसने हवाई फायरिंग किया कि नहीं किया है? किसी से छुप के किया है? अगर उस बॉडीगार्ड के जगह कोई पुलिस वाला भी रहता तो पुलिस भी क्या करती है? हवाई फायरिंग करती है। जैसे पुलिस आ गई है, बॉडीगार्ड का काम खत्म हो गया। हम सबसे एक बात पूछना चाहते हैं, रात को 10:30, रात को 10:10 पर मेरे घर पे कोई आया या हम लोग गए कहीं पे? हमारे यहाँ कोई आया? रात के अंधेरे में मेरे यहाँ कोई आया है, हमारे गार्ड को मार के अधमरा कर दिया। पुलिस के आने में टाइम लग रही है, उस बीच क्या हम लोग फूल फेंके या आरती लेके खड़े हो कि भाई हमें भी मार दो? नहीं फैजल, ना फूल फेंकना है ना आरती उतारनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन दोगलाई नहीं करना चाहिए आदमी को। दोगलाई क्यों बोल रहा हूँ मैं? वो इसलिए क्योंकि रात में तुमने तो स्टेटमेंट दिया कि 8-10 राउंड गोली चली है, वो तो हम देखे हैं। मतलब मैंने देखा 8-10 राउंड गोलियां चली हैं, उसके अलावा भी, मतलब जब हम देखे हैं बोला जाता है ना, मतलब इतना तो हम देखें, इसके अलावा भी चली होगी जिसका मुझे पता नहीं है। मतलब प्रत्यक्षदर्शी हूं मैं इस बात का कि 8 से 10 राउंड गोलियां चली हैं। आपने ये बात बोली, आपको लगा होगा रात है, किसी को कहाँ से पता चलेगा, कोई वीडियो थोड़े बना रहा होगा, अचानक से ये सब हुआ है, छुपा हुआ होगा, भीड़ होगी, नहीं पता चलेगा। अब सामने की दुकान से बैठा व्यक्ति, उसके भी सीसीटीवी था, अगले सुबह तक आ गया कि भाई आपका गार्ड तो गोली चला रहा है। आपका ये कहना मैं मान लेता हूँ कि ऑब्वियस सी बात है, गार्ड है, उसके पास लाइसेंसी बंदूक है, वो चलाएगा, हवाई फायर वो करेगा। तुमने झूठ क्यों बोला इस पे? तुमने आधी बात क्यों बोली कि हमारे गार्ड का सर फोड़ दिया? आप उसी वक्त बोलते ना कि आत्मरक्षा में हमारे गार्ड के पास इतनी भयावह भीड़ से जो है वो हम घिर चुके थे, तो उसके पास और कुछ नहीं था भीड़ को तितर बितर करने के लिए, उसका वही प्रोटोकॉल है, और उसने जो है गोली चलाई, किसी कोई समस्या नहीं हुई। तुम ये आदर्शवादी क्यों बन रहे थे? और तुम ये 8-10 राउंड गोली चली मैंने सुना, ये तुमने ऐसे बोला जैसे सामने वाले कोचिंग ज्ञान बिंदु वाले जो हैं, क्या तो रोशन नाम है, रोशन आनंद उनका, तो उनके लोगों ने 8-10 राउंड गोली तुम्हारे ऊपर चला दी थी, पत्थरबाजी हुई, फलाना ढिमका, ये सब हमने देखा। तो अब जो ये पढ़ाने की जगह तुम ये जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, एक तो सब झूठ सी है मैटर, ये तो न्यायाधीन हो गया ना। तो इसमें तुम ये एक्सप्लेनेशन दे क्यों रहे हो? जब केस चल रहा है तो तुम पब्लिक को प्रभावित करने की चेष्टा कर रहे हो अपने तरफ, और तुम जानते हो कि तुम्हारी एक कल्ट टाइप की फॉलोइंग है, तो संभवतः इसलिए तुम अपना पक्ष रख रहे हो। और वहां तो वार्तालाप एक तरफा है कि मैं जो कह रहा हूं वही ब्रह्म सत्य है, वही अकाट्य सत्य है, और यही बात चलेगी। और लॉजिकल भी लग रहा है कि हाँ भाई गार्ड है, हवा में ही फायरिंग की है, सारी बातें ये आदमी सच बोल रहा है। लेकिन उस रात तुमने झूठ बोला, फिर सुबह तुमने झूठ बोला कि नहीं माहौल ऐसा था कि मुंह से थोड़ा सा मतलब समझे में नहीं आ रहा था, तो जो है निकल गया। अब तुम तीसरी स्टेटमेंट दे रहे हो कि नहीं, हाँ हमारे गार्ड ने, जब गार्ड ने तुम्हारे, इसके गार्ड ने, देखिए एफआईआर जब होती है इसमें 109 बीएनएस का और सेक्शंस 25, 27, 35 आर्म्स एक्ट जो है, ये 3 इंडिविजुअल इंक्लूडिंग फैजल खान जो है, इसको कदम कुआं पुलिस स्टेशन में किया गया। और 2 गार्ड जो थे उन्होंने, वीडियो एक मिला है तो उसमें फायर करते देखा गया। अब इसमें जो एप्लीकेशन है ये बोला गया कि दोनों सुरक्षा गार्ड के द्वारा शस्त्र, गोले एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति प्रस्तुत किया गया। दोनों सुरक्षा गार्ड को काफ़ी विश्वास में लेकर पूछताछ किया तो बताया कि 10:30 में कुछ लोग उग्र होकर खान ग्लोबल एकेडमी के बाहर आया, गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड चुन को मारपीट कर जख्मी कर दिया, गेट पर लगे बैनर को फाड़ने लगा। अब देखिए कि हिंदी इतनी कितनी बेकार, बिहार के लोग, एक तो लिंग हिला हुआ है, कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कोई मतलब नहीं है लोगों का, साले नाम बर्बाद कर देंगे लोग बिहार का, हिंदी नहीं लिख पा रहे हैं पतित लोग ये पुलिस वाले। खैर चलिए, अब क्या क्या कीजिएगा।
मतलब कितनी गलतियां हैं इसमें, उस पर भी मैं चर्चा करूँ, क्योंकि ये भी आवश्यक है कि कैसे कैसे लोगों को, 2 कौड़ी के लोगों को बिठाते हो जिनको टाइप करना नहीं आता है ठीक से। हम दोनों सुरक्षाकर्मी अपना अपना शस्त्र लेकर खान सर्फ उर्फ फैजल खान के साथ ऑफिस से बाहर आए तो देखे कि बाहर गेट पर भीड़ लगी हुई है और लोग उग्र होकर हो हल्ला कर रहे हैं। ये देख के खान सर उर्फ फैजल खान, अन्य जो है लोग हमसे बोले कि देख क्या रहे हो, भीड़ पर अविलंब फायर करो, जो होगा मैं समझ लूँगा। उसके बाद हमने अपने अपने राइफल से 2-2 राउंड गोली फायर किया। ये बोला गया। अब देखिए, केवल इतने पैराग्राफ में जो है तत्पश्चात जैसे शब्द ये लिख सकते हैं। अब पूछताछ को पूछताछ लिखा, किया तो बताइए कि करीब इतने बजे, रात्रि का स्पेलिंग गलत है, में बिंदी नहीं है। कुछ लोग उग्र होकर खान ग्लोबल एकेडमी के बाहर आए होना चाहिए और चुन चुन को मार पीट नहीं, पीट कर जख्मी कर दिए होना चाहिए जब भीड़ के बारे में लिख रहा है। और गेट पर लगे बैनर को फाड़ने नहीं तथा जोर जोर से हो हल्ला करने लगे। हम दोनों सुरक्षाकर्मी अपना के साथ बाहर आए तो हमने देखा कि बाहर गेट पर भीड़ लगी हुई है। क्या बोलूँ मैं, चिरकुट टाइप का ये लोग काम करते हैं। तो इसमें स्पष्ट है कि जब उस 10:30 बजे रात में फैजल खान खुद आया 2 गार्ड को लेकर के और बोला कि फायर करो, जो होगा मैं समझ लूँगा, तो भाई गार्ड तो करेगा, उसका काम है, गार्ड का काम है गार्ड करना, उसके पास लाइसेंसी हथियार होता है। तो इसमें किसी को कोई समस्या नहीं। फिर खान ने खुद ही फायर करवाने के बाद झूठ क्यों बोला कि 8-10 राउंड तो गोली हम सुने? कौन किया? किसी दूसरे व्यक्ति ने फायर किया गोली? नहीं, सीसीटीवी में ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। मतलब ये आदमी शुद्ध रूप से एकदम झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में विश्वास नहीं किया जा सकता है। अचानक गेट टूटा, धड़ाम भड़ाम ये हुआ। यही जगह है जहाँ पे मेरे गार्ड को इतना मारा गया है। अभी वो एडमिट है, उसका सर फोड़ दिया गया। 5-10 मिनट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या हो रहा है। निकालो, उड़ा देंगे इसका कोचिंग, 2 दिन के अंदर उड़ा देंगे, तुमको पता चल जाएगा। इतनी ईर्ष्या, इतना, और इस तरह से राजधानी में बैठ के दिन दहाड़े कर देना अपने आप में इतना अजीब चीज़ लग जाता है यहाँ पे। और हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, एकदम कम फी में, एफोर्डेबल प्राइस में पढ़ाते हैं, हज़ारों बच्चों का रिजल्ट देते हैं। अब भाई जो पढ़ाए, जो गरीब बच्चों पढ़ाए, उसी के पास तो बच्चे जाएंगे यहाँ पे। ये इतना बचकाना हरकत यहाँ पे उड़ा देना इस चीज को। की जो घटना है उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह रही? गार्ड स्पष्ट बोल रहा है कोचिंग वाला है, और अभी तो पुलिस गिरफ्तारी भी करेगी बहुत जल्दी। बहुत सारे लोगों का सीसीटीवी में नाम, चेहरा आ गया है और सबका यहाँ पे। लेकिन 10 एफआईआर कराया है? हाँ, एफआईआर हम लोग ने करा दिया। नेम्ड एफआईआर कराया गया है। 2019 में भी यहाँ पर बम चले थे। जी बिल्कुल चला था। और इस साल जनवरी में भी, आई थिंक जनवरी के आसपास गेट तोड़ा था यहाँ पे बम मार के गया था यहाँ पे। हम लोग को कहा लगा कि सब नॉर्मल चीज है, कौन एफआईआर करता है यहाँ पे। उसके बाद मार्च कब गेट तोड़ा था? स्कॉर्पियो या थार ले आके घर के पीछे से तोड़ दिया था रात को आसपास। हम लोग को लगा कि क्या हुआ क्या नहीं, छोड़ देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे वो बात बता नहीं रहा है कि एक्चुअल में इनके लोगों के द्वारा जो है वो कुछ जो है वो होता हुआ हमें दिखा कि इनके अपने लोग ये बकलोली कर रहे हैं। गोली खुद चला के आया है, चलवा के आया है, और उसके बाद बता रहा है कि लोग आए और हम लोग सोचे कि छोड़ दो, क्या करना है, फलाना ढिमका, ये सब जो है। हमारे खान सार पर कीचड़ डालना बंद करो। अरे यार, पहले खान सार को बोलो ठीक से लिखना बोलना जो है वो सीखें, ठीक है?
कीचड़ तो खुद ही डाल लिया है ना। खान टट्टी एकेडमी, ओ माय गॉड, ऐसे नहीं लिखा जाए। चलिए, कुछ लोगों को पढ़ा ही देता है ना, तो ऐसी कोई बात नहीं। अब देखिए, पटना पुलिस ने जब ये किया था तो पटना पुलिस का 5 जून को विज्ञप्ति जो है आई है, उसमें है कि रात में 10:30 बजे ये हुआ। वीडियो प्राप्त हुई जिसमें 2 लोग घटना के पश्चात हवाई फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो का सत्यापन करने के बाद खान ग्लोबल के जो 2 गार्ड को हमने अरेस्ट कर लिया है। हथियार को हमने एफएसएल जांच के लिए आगे बढ़ा दिया है और फिर साक्ष्य जो मिलेंगे उसके हिसाब से होगा। और छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि कोचिंग सेंटर की प्रतिस्पर्धा में किसी के बहकावे में ना आए। अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो ये पुलिस का है और पुलिस ने बोल दिया है कि मास्टर लोग लड़ रहे हैं तो बकलोली में तुम लोग मत फंस जाना, अपना देख लो कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। खान सर के कहने पे की थी फायरिंग, बॉडीगार्ड ने ऐसा बोला है। और उसके बाद अब खान बाबू जो है वो देखिए, खान सर ने विद्या कसम खाई। अबे यार साला, खान सर ने विद्या कसम खाई, कहा गोलियां चली। क्लासरूम में बच्चे के सामने बोले हमलावर अब तक अरेस्ट नहीं। खान सर ने यह भी कहा कि अगर खान ग्लोबल स्टडीज बंद हो गया तो अगले 6 महीनों में कई कोचिंग संस्थानों की फीस 1 लाख से 1.5 लाख तक पहुंच जाए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी भी 1 से 1.5 लाख तो छोड़िए, मैं आपको बता देता हूं, बिहार पटना में 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख फीस वाले भी हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो आईआईटी का और मेडिकल का ये सब का तैयारी करवाते हैं। हर तरह के वहाँ पे हैं और आपको जहाँ जाना है आप जाके पढ़िए। पढ़ाने का तो भाई सुपर 30 वाला तो फ्री में भी पढ़ा रहा था, ये सारा कुछ भी है। एनजीओ संचालित भी बहुत है तो हो जाएगा। ये केवल अपने बच्चों को थोड़ा सा वो उन्मादित करने का है कि मैंने नहीं किया, देखो अगर बंद हो गया ना, मैं जेल में चला गया, तुमको पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला ना, तो फिर कौन पढ़ाएगा इतनी कम फीस में, 150-200 में मैं पढ़ा रहा हूँ। उतने में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि भाई चलने दो, ठीक है। मतलब बच्चों को बहलाना यहाँ पे बहुत आसान है और वही किया जा रहा है कि एक इमोशनल वो बनाया जा रहा है कि अगर हम गए तो सड़कों पे उतरना जलवा हो जाएगा और गरीबों के मसीहा जो है फैजल खान, इस टाइप का थोड़ा सा मतलब कर देना यार। अब इतना तक आए हो तो कर देना चाहिए। तो ये खान बाबू का है। अब यहाँ पे ये सुनिए, गार्ड जो कोल्ड स्टोरेज का है वो क्या कह रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के हम गार्ड थे, नाइट गार्ड, और वहाँ पे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हुए आ रहे थे तो अचानक आया ज्ञान बिंदु का जो टीचर है, रोशन सर का आदमी विकास कुमार, और हमको पकड़ लिया। पकड़ के बाहर किया, बाहर आ गया। अभिषेक भी था वहाँ पे और प्रिंस था, रोशन सर के भाई, सब मिल के वहाँ पे मारने लग गया हमको। लोहे के रड से बहुत बार मारा था हमको, इतना मारा था कि खून से पूरा हमारा शरीर गीला हो गया था। कितना भी मना किया कुछ बताया नहीं, डायरेक्ट गालियाँ दे रहे थे और मार भी रहे थे। और ये भी बोले थे कि तुमको खान सर के 3-4 दिन में बम से उड़ा देंगे कोचिंग। बम से उड़ाने के भी धमकी दिए थे वहाँ पे। और रोशन सर के कॉल भी आया था, वहाँ पे बात किया, उसके बाद मारना स्टार्ट किया। वहाँ से ऑर्डर मिला है कि मारो, उसके बाद मारना वो लोग स्टार्ट कर दिया। लगभग 10 बजे के आसपास की घटना। इस समय हम कोल्ड ड्रिंक पीते हुए पुलिस स्टोर के अंदर ही घुस रहे थे। हाँ, जान लेना ही हमला था, ऑर्डर मिला था कि जान मार दो उसको। हाँ, लेकिन उधर पे फिर फायर की आवाज़ आया तो अचानक वो लोग उधर उलझ गया, तोड़ फोड़ करने लग गया। फिर हम वहाँ से भाग पड़े, थोड़ा भागे, कम से कम 50 मीटर तक भागे। उसके बाद हमारा पूरा माथा फाड़ दिया गया था। हमारा कोचिंग साले उड़ा देंगे खान को, यहाँ पे हम नहीं रहेंगे तो उसको भी नहीं रह देंगे, बम से उड़ा देंगे 2-3 दिन में कोचिंग। हाँ, ज्ञान बिंदु का स्टाफ भी थे सब, जैसे विकास पकड़ के ले गए थे, वहाँ पे अभिषेक भी था मेन गेट के बाहर, और उनका रोशन सर के भाई थे, प्रिंस भी था वहाँ पे। उस समय चेम्बर में थे, वो चेम्बर में होंगे वो उधर बेहोश थे गली में। तो उनका स्टाफ जितना भी है सब हमको पकड़ के लाए, कंधे पे चढ़ा के। हमारा तो इतना होश भी नहीं था बातचीत करने की। फिर वहाँ पे बैठाए और पूछताछ किए तो हम बताए भी कि सर हमारा जान भी चल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो बम ब्लास्ट करने की धमकी दी है, इसको कंट्रोल कीजिए और सरकार के भी इन पर सुरक्षा देना चाहिए। सब अपने अपने कान में हथियार लेके चुके थे और लगभग लगता है फायरिंग भी साइड से हुआ था, तो आवाज़ आया, उसके बाद तो हम बेहोश ही हो गए थे।
कौन फायरिंग किया ये तो नहीं देख पाए हैं, क्योंकि हम तो खुद वहाँ पर गला गए थे इतना सारा मार खाने के बाद। सबके पास हथियार थे, हाँ का आदमी थे, जैसे विकास हो गया इसके तो देखे वहाँ पे सटा भीड़ में तो कमर पकड़े थे ताकि छोड़ दे, तो वहाँ पे पिस्टल में पकड़ा गया। अब इसमें एक और चीज़ है कि देखिए, यह तो तय स्पष्ट है कि खान ग्लोबल एकेडमी के बाहर में ये सारा कुछ हुआ है। इसका मतलब कुछ लोग आए थे, और जो यदि इस गार्ड की बात करें, संभवतः इनका नाम चुनचुन है, जिनको मारा पीटा गया, ये सारा कुछ किया गया, तो इनका वर्जन यदि देखा जाए तो आर्म्ड इंडिविजुअल्स आए थे और इनका कहना है कि गोली भी चला, लेकिन मैं ये नहीं देखा कि गोली किसने चलाया, और बोले कि बम मार करके उड़ा देंगे। यह इतनी हास्यास्पद बात है। बम मारकर तुम कितनी बिल्डिंगें उड़ा दोगे? बम किस स्केल का, मतलब RDX बांध दोगे, क्या करोगे जो उड़ जाएगा? ये सब है थोड़ा एग्जैजरेशन, या हो सकता है धमकी देने में बोल भी देते। बिहार में ये सब चलता है तो वहाँ पे ये बोल भी सकते हैं कि अरे 4 बम मारेंगे, धुआं धुआं कर देंगे। इस टाइप का धमकाने के लिए भी लोग जो है वो बोलते हैं। पर मुझे लगता है कि इसमें हवाबाजी ज़्यादा है। बम और गोली ये केवल डराने धमकाने के लिए है। चाहे उसकी एकेडमी को डराने के लिए गया और बोल रहा है कि रोशन आनंद के भाई खुद वहाँ पे थे, ये सारा कुछ तो अभी तो जांच जब होगी तब पता चलेगा। बट मेरा कहना है कि फैजल खान स्वयं दूध का धुला नहीं है। जो आदमी गोली चलने की बातें कर रहा है, गोली चलवा रहा है, और फिर उसने ये नहीं बोला कि हमने गार्ड को बोला कि तुम देख क्या रहे हो, फायरिंग करो, ये सब तो वो अब बता रहा है। इससे मुझे समस्या है कि भाई तुम आदर्शवादी बनते हो तो इतना झूठ और प्रपंच जो है वो नहीं करना चाहिए। SSP कार्तिकेय जी क्या कह रहे हैं वो सुनिए। आप लोग अवगत करा दिया गया है कि जो अभी तक अनुसंधान में आया है तो उन लोगों को फॉरवर्ड किया गया है। बाकी उन अरे कार्तिकेय जी लग रहा है मूछ बाहर से खरीद के चिपका लिए यार, मतलब वो नाटक में जो पुलिस वाले नहीं बनते वैसे लग रहे। खैर सॉरी, आगे के जो हथियार हैं उसको FSL में अभी भेजा गया है जांच करने के लिए। बाकी अभी अनुसंधान चल रहा है, जैसा आएगा उसका आपको अवगत कराया जाएगा। मैंने बताया कि FIR होने के बाद जो 2 व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए, उनको पहचान करके उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें मैंने आप लोग को बताया कि जिस तरह का भी लोग का एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी, और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा विधि व्यवस्था या अपराध में जिसके ऊपर भी होगी उन सब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अब देखो ये एक जो है लग रहा है खाते में अच्छा खासा, बिल्कुल, मतलब इसमें कोई संदेह है क्या? बहुत पैसा आता है, बिना पैसा लिए मैं कुछ नहीं बोलता किसी के यहाँ फॉर अगेंस्ट कुछ नहीं। एक एक शब्द मेरा जो है ना वो लिक्विड गोल्ड में सना हुआ निकलता है मित्र। तो तुम्हारी भी औकात है, तुम भी दे दो, QR कोड ऊपर में लगा हुआ है। औकात तो झाट भर का नहीं होगा, तो केवल यही लिख सकते हो, यही तुम्हारी औकात है। गाली सुनने आते हो, और मैं बता दूंगा कि कल रात जो है किसने पैसे दिए, तुम्हारे घर के कुछ परिजन थे, तो तुमको पिनक जाएगा, है सुलग जाएगा थोड़ा सा। तो सब काहे कर रहे हो? हाँ, अब आगे बढ़ा जाए मित्रों। अब तेजू भैया बोले, भैया तेजू भैया, ये है खान सर का स्टेटमेंट। जिस तरीके से उनका रिजल्ट आता है, खान को जलन हो गया है, खान सर को। आज जलनदाहा आदमी है। ये पढ़ाने से नहीं मतलब है, इनको फोटो खिंचाने से मतलब है। शिक्षक का भी अपना पॉपुलैरिटी नहीं कराता है, मीडियाबाजी नहीं कराता है। शिक्षक चुपचाप पढ़ाता है, उसको पढ़ाई लिखाई से मतलब है, उसको राजनीति से मतलब नहीं है। और ये खान जो है राजनीति करना चाहता है। शिक्षक खान सर के बेटी के बाहर गोली चली, पहले खान सर ने कहा कि गोली चली है, फिर उन्होंने कहा कि गोली नहीं चली है, और CCTV फुटेज में देखना है कि उनके अंगरक्षक कहा जा रहा है कि उनके अंगरक्षक के द्वारा ही गोली चलाई गई। किसके अंगरक्षक के द्वारा? खान सर। तब खान सर के अंगरक्षक के द्वारा किसके ऊपर गोली चलाया? खान सर के ऊपर नहीं, फायरिंग जब मुठभेड़ वहां हो रही थी, तोड़फोड़ हो रही थी खान सर के मामला बिगड़ गया, तब आपस में भिड़ गए। तब वो खान सर का मामला है, खान सर जाने। लॉ एंड ऑर्डर के भी सवाल। हाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है, तो इस तरीके का माहौल बनना तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। खान सर ये सब क्यों करवाना चाहते हैं? और हाईलाइटेड होने के लिए करवा रहे हैं खान सर। आज झूठे लोगों को मुकदमा किया जा रहा है। रोशन आनंद जी ने कहा भी है कि सत्यमेव जयते
उनका रिजल्ट को लेके उनका बदनामी करने का साजिश चल ये बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा है। जिस तरीके से उनका रिजल्ट आता है, खान को जलन हो गया है, खान सर को जलनदाहा आदमी है। ये पढ़ाने से नहीं मतलब है, इनको फोटो खिंचाने से मतलब है। शिक्षक का भी अपना पॉपुलैरिटी नहीं कराता है, मीडियाबाजी नहीं कराता है। शिक्षक चुपचाप पढ़ाता है, उसको पढ़ाई लिखाई से मतलब है, उसको राजनीति से मतलब नहीं है। और ये खान जो है राजनीति करना चाहता है। समझे, खान जो है राजनीति करना राजनीति नहीं, राजनीति। जब आप थोड़ा मतलब रिफाइंड टाइप का हो जाता है तो उसमें राजनीति नहीं होती है, राजनीति होता है।